चलिए बच्चों, लास्ट क्लास में क्या देख रहे थे? हाँ हाँ, करंट गेन देख रहे थे ना ट्रांजिस्टर का। ओके, तो हमने देखा था लास्ट क्लास में करंट गेन इन ट्रांजिस्टर अल्फा एंड बीटा। देखिएगा, ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक हाँ, उधर म्यूट करके रखना है ना। डेटा ऑफ कर दें। क्या देखेंगे अभी लोग? ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग क्या देखते थे? वीआई कैरेक्टरिस्टिक देखते थे ना हम लोग, पीएन जंक्शन का डायोड का, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करते थे यहाँ पे, और आई वी का ग्राफ देखते थे। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक में हम लोग तीन तरह का मोड है: कॉमन बेस, कॉमन इमीटर एंड कॉमन कलेक्टर। तो ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक जो हम लोगों को पढ़ना है, हम लोगों के जो सिलेबस में है, वो है कॉमन इमीटर का। किसका? कॉमन इमीटर इन किसके लिए? एनपीएन ट्रांजिस्टर। हम लोग ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे, वो किसका? एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड। क्या देखेंगे हम लोग? ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक्स का एनपीएन ट्रांजिस्टर इन कॉमन इमीटर मोड। तो थोड़ा सा एक फिगर बना देते हैं ताकि आपको समझने में आसानी होगी। ये मैंने बनाया एक एनपीएन ट्रांजिस्टर और कॉमन इमीटर मोड। मैंने आपको मोड सिखाया था, है ना, कैसे कैसे मोड बनाते हैं। ये बेस है, ये कलेक्टर है, एंड दिस वन इज इमीटर। इमीटर को कॉमन रखना है, इमीटर को कॉमन रखना है। हम लोग एक बैटरी यहां जोड़ेंगे, एक सेल, और एक सेल यहां जोड़ेंगे। इसको फॉरवर्ड बायस रखना है, तो पी को पॉजिटिव से, एन को नेगेटिव से। तो यहां से कौन सा करंट जाएगा बच्चों? बेस करंट। और बेस करंट अगर अंदर गया तो कलेक्टर करंट भी अंदर जाएगा, और इमीटर करंट यहां से बाहर निकलेगा। तो यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव। इस बैटरी का नाम मैंने रखा था वी बी बी। इस वाले सेल का नाम क्या रखा था? वी सी सी। और यहाँ पे एक पोटेंशियल डिफरेंस होगा इस जंक्शन के क्रॉस, जो बेस और इमीटर के बीच का होगा, दैट इज VBE, है ना। और एक देखेंगे हम लोग कलेक्टर से डायरेक्ट इमीटर टर्मिनल के क्रॉस का पोटेंशियल, दैट इज VCE। यहाँ पे चाहे तो कुछ रेसिस्टेंस लगा सकते हैं, वो सी के तरफ लगा हुआ है कैपेसिटर कलेक्टर मोड में। इसको हम RC या RL के नाम से भी बोल सकते हैं। यहाँ भी आप रेसिस्टेंस चाहो तो जोड़ सकते हो बेस में, इसको आप RB के नाम से बोलोगे। बेस में रेसिस्टेंस लगा दिया। अब आप ध्यान से देखना, ये वाले को कहते हैं हम लोग इनपुट लूप, और इस वाले को क्या कहते हैं हम लोग? आउटपुट लूप। तो करंट और वोल्टेज का ग्राफ प्लॉट करना है, दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक। तो यहाँ पे एक इनपुट लूप है और एक आउटपुट लूप है। तो यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक भी दो तरह का होगा। तो ट्रांजिस्टर के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो दो तरह का कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम लोग। एक कहलाएगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, जिसमें हम इनपुट करंट और वोल्टेज का ग्राफ देखेंगे। और दूसरा कहलाएगा
output characteristic, output characteristic. So there are two types of characteristic, input characteristic and output characteristic. तो अगर हम इनपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो इन, और ध्यान से देखिएगा, आईवी ग्राफ कैरेक्टरिस्टिक कहलाएगा, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक यहां देखिए, वी विल प्लॉट द ग्राफ आईवी वर्सेस वीबीई। क्या खींचेंगे? आईवी वर्सेस वीबीई एट कांस्टेंट वीसीई। कोई पूछे इनपुट कैरेक्टरिस्टिक किसके बीच का ग्राफ है? आईबी वर्सेस वीबीई, और कांस्टेंट किसको रखना बच्चों? वीसीई मेरा क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो ये भी एक अपने आप में इंपॉर्टेंट है कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन आईबी वर्सेस वीबी एट कांस्टेंट वीसी। देखो बच्चों ध्यान से, कलेक्टर और इमीटर के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा तभी ना आईसी पास करेगा। वीसी को कांस्टेंट कर दिए, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया, इसका मतलब इधर से करंट फ्लो नहीं करेगा। अगर करंट फ्लो आईसी नहीं पास किया, वीसी कांस्टेंट किए हुए हैं, वीसी का चेंज 0 हो जाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो जाएगा, इसका मतलब आईसी पास नहीं करेगा, तो आपके पास ये जो पीएन जंक्शन है वो यही वाला ना बचेगा। और ये कैसा है? पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड वाइज जैसा है, या पॉजिटिव और ये निगेटिव। देखिए ये वाला पॉजिटिव से और एन वाला निगेटिव से। अगर आईसी नहीं पास करेगा तो ये लूप कैसा बिहेव करेगा? जस्ट लाइक पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस। और पीएन जंक्शन इन फॉरवर्ड बाइस में क्या होता था? यहां से पीक वोल्टेज ऐसे बढ़ाते थे, ये नी वोल्टेज कहलाता था 0.7 वोल्ट फॉर सिलिकॉन। तो ये फॉरवर्ड बाइस जैसा ग्राफ होगा इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। आपसे क्या पूछा जाएगा कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ का स्लोप कांस्टेंट है कि वेरिएबल है? वेरिएबल है। स्लोप क्या होता है? tan थीटा लेंगे, ये बना देंगे, ये थीटा। तो आप क्या देख रहे हो? जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इतना ही, अगर यहां लेते हैं तो ये थीटा कम था, यहाँ थीटा बढ़ गया, उतना ही और लीजिएगा ये थीटा और ज्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ स्लोप क्या आपका है? वेरिएबल है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि इनपुट कैरेक्टरिस्टिक के ग्राफ का स्लोप, मतलब स्लोप जो आप ले रहे हो, मतलब m मतलब tan थीटा p बाई बी। तो ये जो p होगा और ये b, तो ये जो p में आप क्या लोगे? चेंज इन आईबी करंट, बेस करंट, और बेस में आपको क्या मिलेगा? नीचे वाला डेल्टा वीबी। तो अगर स्लोप की बात करोगे तो स्लोप हो जाएगा डेल्टा आईबी वर्सेस डेल्टा वी। और हमें क्या करना बच्चों, ध्यान से देखना, इस स्लोप का मुझे इनवर्स लेना है, उल्टा। तो पलट दे, डेल्टा वीबीई ऊपर चला जाएगा अनडिवाइडेड बाई डेल्टा आईबी। और बच्चों इस वक्त आपका वीसी क्या है? कांस्टेंट है। याद कीजिए थोड़ा ओम्स लॉ, आप लिखते हो V बराबर I इंटू आर। यहां वोल्टेज बाई आई है, क्या मिलेगा? आर मिलेगा। तो यहां वोल्टेज बाई करंट है, इन दोनों का रेशियो क्या देगा आपको? रेसिस्टेंस देगा। और ये जो होगा उस रेसिस्टेंस को हम आर आई बोल दें। दिस इज कॉल्ड डायनेमिक इनपुट रेसिस्टेंस। डायनेमिक इनपुट रेसिस्टेंस। तो डायनेमिक मतलब वेरिएबल। तो अगर आपसे पूछा जाए कि द स्लोप ऑफ इनवर्स, द इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ के स्लोप का इनवर्स क्या देगा? व्हाट यू विल से? डायनेमिक इनपुट रेसिस्टेंस। नोट इट डाउन। पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? पोटेंशियल है, हाँ
कलेक्टर और इमीटर के बीच का पोटेंशियल। हम उसमें कोई चेंज ही नहीं कर रहे हैं। इस जंक्शन को तोड़ने के लिए विच वोल्टेज इज रिस्पॉन्सिबल? देयर आर टू जंक्शन J1 एंड J2। तो इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल है वो काम कर रहा है, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है उसमें हम कुछ चेंज ही नहीं कर रहे, छोड़ दिए। तो अब इसके चेंजेस की वजह से जो चेंज करेगा यहाँ पे जो भी आप करोगे उससे ये वाला जंक्शन टूटे। सर कोई वाईफाई से कनेक्ट कर दो ना। वाईफाई से कनेक्ट कर रखने पे भी वही मारो आप बोल रहे हैं कि रखने के लिए रख भी दे रहे तो वही वैसा ही दिख रहा है। भाई पहले दिखेगा तो दिखेगा, दिख रहा है नहीं दिख रहा है, लाइट की वजह से नहीं दिख रहा है। लाइट आप एक ऑफ कीजिए ना, सर की तरफ फॉलो ऑफ कर दीजिए। वो दोनों में आज भर मैनेज कराइए, कल से हम उसका एक ही बार में दोनों बंद हो जाएगा, सॉलिड उपाय कर देते। ऐसे बोर्ड से भी ले सकते हैं। तो ये फिर कहाँ जाए, इसको भेजना पड़ेगा घर। एक छोटा बोर्ड है, हम ले आएंगे। अच्छा फिर यहाँ पे हाँ सही है, एक ट्राइपॉड रखना पड़ेगा। हाँ वो आ जाएगा, ट्राइपॉड तो सारा है ना, एक और ले आएंगे। पानी पी लो, आज छोड़ दीजिए इसको, पढ़ाइए। अच्छा तो उसको बोल देते हैं क्या? हाँ नहीं तो रिकॉर्डिंग मोड में डाल दो, रिकॉर्ड करके। नहीं ऐसा क्या है ना कि रिलेशन खत्म कर दिए और वो इसी का एक थोड़ा सा बचा हुआ है, तो हमको लगता है आज खत्म करके कल से नया टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, उसको जो छूटा हुआ ना रिलेशन पर उसको बैकअप क्लास में प्राइवेट को पढ़ा देंगे। बेटा खड़ा कर, ठीक है पानी पिलाएंगे तो उसको बोल हाँ उसको बोल क्या? हाँ बोल दो। क्वेश्चन यही आएगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज द इनवर्स ऑफ स्लोप ऑफ इनपुट कैरेक्टरिस्टिक? The slope of inverse of input characteristic gives the value of dynamic input resistance. आगे बढ़े। क्या है स्क्रीनशॉट चल ही रहा होगा तुम्हारा। Now see, what about output characteristic? अब सेकंड आते हैं हम लोग आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात करते हैं। तो आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक आउटपुट लूप में चले, सेम उसी तरह से ग्राफ प्लॉट करते हैं। ध्यान से देखिएगा कौन सा आउटपुट करंट होगा यहाँ पे। जैसे यहाँ आईबी वर्सेस वीसी लिया था, तो यहाँ पे आईसी वर्सेस वीसी, आईसी वर्सेस वीसी। बोलिए यहाँ कांस्टेंट क्या ले?
वी बी होना चाहिए था, लेकिन ये लेंगे आई बी। क्या लेंगे? आई बी। तो यहाँ पे मेरा आई बी कॉन्स्टेंट होगा। अब थोड़ा सा ध्यान से देखना, बहुत आसान है। जैसा कि मैंने बोला आपको कि ये जो आप ट्रांजिस्टर देख रहे हो, एनपीएन ट्रांजिस्टर, इसमें दो जंक्शन है। एक जंक्शन J1 है और दूसरा जंक्शन J2 है। J1 का कमांड इधर है। अगर ये वाला जंक्शन को तोड़ने के लिए आपको 0.7 वोल्ट चाहिए, आप उससे कम वोल्टेज दे रहे हो। यहाँ व्हेन इनपुट वोल्टेज इज लो, इतना कम दे रहे हो कि ये आईबी का वैल्यू क्या है? 0। इसका मतलब अगर आईबी यहां से पास नहीं किया, ये जंक्शन क्लोज है, इसको रह जाओगे, पास नहीं करेगा। अगर आप इधर कम देते हो, आईबी का वैल्यू 0 कर दो, ये जंक्शन आपका क्लोज होगा। और वीसी को बढ़ाने से आईसी कोई भी पास नहीं करेगा। इसका मतलब अगर हम नीचे आईबी का वैल्यू 0 लेते हैं तो वीसी बढ़ाते रहिए। अब हमने क्या किया कि आईबी को 10 माइक्रो एम्पियर देके फिक्स कर दिया। और 10 माइक्रो एम्पियर पे मान लीजिए दो होल खुला, दो दरवाजा खुला जंक्शन का। जैसे ही दरवाजा खुलेगा वैसे ही वीसी बढ़ाने से बहुत सारे चार्ज पार्टिकल तैयार हैं। इधर डोर है, 2 3 4 डोर है, बंद है। एक डोर को खोला हम, जैसे हम एक डोर को खोले, पहले सेकंड में एक चार्ज गया, दूसरे सेकंड में 2 चार्ज एक साथ गया, तीसरे सेकंड में 3 चार्ज गया, चौथे सेकंड में 4 चार्ज गया। पर सेकंड चार्ज का नंबर बढ़ रहा है, मींस रेट ऑफ फ्लो, करंट, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इंक्रीजिंग, करंट विल इंक्रीज। लेकिन एक कैपेसिटी होगा ना, 4 से ज्यादा एक से ज्यादा जाने ही नहीं देगा एक सेकंड में। एक सैचुरेशन आ जाएगा दरवाजे का साइज, 4 से ज्यादा जाने नहीं देगा। तो एक सर्टेन टाइम के बाद कांस्टेंट रेट से चार्ज का फ्लो होना शुरू होगा। इसका मतलब करंट भी क्या होगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो पहले तो वोल्टेज के साथ करंट बढ़ेगा बढ़ेगा बढ़ेगा, और उसके बाद बढ़ ही नहीं रहा है, उसके बाद बढ़ नहीं रहा है, कांस्टेंट करंट फ्लो करेगा। ये हमने कितने माइक्रो एम्पियर पे किया? आईबी का वैल्यू 10 माइक्रो एम्पियर। अब अगर हमने 10 की जगह पे 20 माइक्रो एम्पियर के लिया और उस पर फिक्स कर दिया, 2 की जगह पे 4 दरवाजा खुला। फिर वीसी के साथ आईसी क्या होगा? बढ़ेगा बढ़ेगा, फिर थोड़ी देर के बाद क्या हो जाएगा? वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो जैसे जैसे हम बढ़ाएंगे आईबी के लेवल को, वीसी के साथ आईसी बढ़ेगा, लेकिन आगे जाके क्या कर जाएगा? वो सैचुरेट कर जाएगा। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये वाला जो रीजन होगा वो कैसा रीजन होगा? सैचुरेशन रीजन होगा। करंट क्या कर गया? सैचुरेट। और यहाँ पे वीसी के साथ आईसी क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है, एक्टिव रीजन जैसा होगा। ये कैसा रीजन जैसा होगा? सैचुरेशन रीजन। और आईबी का वैल्यू 0 है, वीसी बढ़ाते रह जाइए, आईसी मिलेगा ही नहीं, तो तीसरा रीजन ये कट ऑफ रीजन जैसा होगा। आपसे आएगा नीट में अगर क्वेश्चन, पहचानने के लिए आएगा विच ग्राफ इज द आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो आपको क्या याद रखना है? इट इज द ग्राफ प्लॉटेड बिटवीन आईसी वर्सेस वीसी एट कांस्टेंट आईबी। थोड़ा सा भी 4 ऑप्शन तो चेंज करके आराम से बना सकता है, कंफ्यूज कर जाइएगा। नोट इट डाउन। आईबी का होना जरूरी है, और 0 का मतलब आईसी बनाते हैं तो नहीं तो बात करना।
हो गया। So there are two characteristic of transistor. कौन कौन सा? इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक। लिखिएगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर। एप्लीकेशन ऑफ ट्रांजिस्टर लिखिएगा as an oscillator, application of transistor, various application, जिसमें पहला लिखेंगे as an oscillator, दूसरा लिखेंगे as a switch, और तीसरा लिखेंगे as an amplifier, क्या क्या लिखे? एज एन ऑसिलेटर, दूसरा एज ए स्विच और तीसरा एज एन एम्पलीफायर। पहला हेडिंग दे दीजिए ट्रांजिस्टर एज एन ऑसिलेटर। ट्रांजिस्टर as an oscillator, transistor as an oscillator, transistor as an oscillator। ये बताइए ऑसिलेटर क्या होता है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे हम डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी का साइनसॉइडल ऑसिलेशन जनरेट करते हैं। ऑसिलेटर क्या है? एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जिससे मनचाहा फ्रीक्वेंसी का साइन और कोसाइन का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप रेडियो सुनते हो तो एक ट्यूनर होता है, उसमें ट्यून करते हैं, बड़ा वाला जो होता है, छोटा वाला वॉल्यूम, बड़ा वाला ट्यूनिंग के लिए। जब ट्यूनिंग करते हैं और उसमें देखिएगा एक बैंड सब लिखा हुआ रहता है और एक पॉइंटर होता है जो आगे पीछे खसकता है। अगर आप ट्यून करके 98.3 मेगाहर्ट्ज पे ले गए तो रेडियो मिर्ची पकड़ लेता है। उस वक्त क्या होता है, जब आप 98.3 मेगाहर्ट्ज पे ले जाते हैं तो आपका रेडियो 98.3 मेगाहर्ट्ज का साइनसॉइडल ऑसिलेशन जनरेट करता है, रिलीज करता है, वो वेव छोड़ता है। और जैसे ही इन्वायरमेंट में 98.3 मेगाहर्ट्ज का रेडियो वेव छोड़ा जा चुका है रेडियो स्टेशन के द्वारा, उस रेडियो के फ्रीक्वेंसी से मैच करता है, द कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। और हम लोग कहते हैं उस वक्त में मैक्सिमम एनर्जी का फ्लो होता है, करंट भी सर्किट में मैक्सिमम होता है। एसी में देखा
और हम कहते हैं लोकल बोलचाल में कि स्टेशन पकड़ लिया। रेडियो मिर्ची नहीं सुनना है, बिग एफएम सुनना है, 93.5 मेगाहर्ट्ज चेंज कर लेंगे। विविध भारती सुनना है, 102.5 मेगाहर्ट्ज लेके चले जाएंगे। मनचाहा फ्रीक्वेंसी आप जनरेट कराइए अपने रेडियो से, और इन्वायरमेंट में अगर वो फ्रीक्वेंसी है तो उसको कैच करेगा और कहेंगे हम लोग कि रेडियो स्टेशन पकड़ ली। इवन टीवी के अंदर डिफरेंट चैनल्स का अपना अपना फ्रीक्वेंसी होता है, फ्रीक्वेंसी बैंडविड्थ होता है। और आपका रेडियो के अंदर, आपके टेलीविजन के अंदर भी रिमोट सिस्टम है। आप जो चैनल बदलते हैं, एक्चुअली यू आर चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ योर टेलीविजन, और उसको चेंज करेंगे और वो फ्रीक्वेंसी उस इन्वायरमेंट में जो फ्रीक्वेंसी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उससे अगर मैच कर गया द कंडीशन इज कॉल्ड रेजोनेंस। बहुत सारे लोगों के पास मोबाइल फोन है, एक पर्टिकुलर आदमी का ही फोन क्यों बजता है? लोग कहते हैं कि मेरा ही फोन है, फोन तो बाकी लोगों के पास है, लेकिन उसी के पास फोन क्यों आया? क्योंकि उसके मोबाइल फोन से एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी का बैंडविड्थ का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव रेडिएट किया जा रहा है, और इन्वायरमेंट में उस फ्रीक्वेंसी का कोई वेव आया तो पर्टिकुलर मोबाइल फोन जो उस बैंडविड्थ का होगा उसको कैच कर लेगा, वो रिंग कट जाएगा, उसका मैसेज सिग्नल आ जाएगा, बाकी से मैच नहीं किया। इट मींस जो भी टेलीकम्युनिकेशन होता है उसमें हर कंपनी का अलग अलग अपना बैंडविड्थ होता है, और हर मोबाइल का अपना सिम कार्ड का क्या होता है, एक सर्टेन फ्रीक्वेंसी रेंज होता है। उस फ्रीक्वेंसी रेंज के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को ही वो क्या करता है, कैच करता है। इसलिए कहा जाता है मोबाइल फोन्स को साथ में नहीं रखना चाहिए, क्योंकि वो रेडिएट करता रहता है रेडिएशन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, है ना। दैट इज हार्मफुल भी है अगर आप एक्सेस रखते हैं तो। आजकल सब एक्सेस ही रखता है, ठीक है। हाँ, रात में लोग क्या करते हैं, सो रहा रख दिया सर के नीचे, दे आर इमिटिंग द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसका हार्मफुल रेडिएशन का इफेक्ट है। अब हार्मफुल रेडिएशन कैसे इफेक्ट है, लोग कहेगा कि भाई ये तो इतना कम एनर्जी वाला है, लेकिन खुद सोचिए अगर कोई बहुत ज्यादा एनर्जी है, सिंपली सोचो कोई बहुत ज्यादा एनर्जी है, कुछ हीटर जल रहा है, वहां पे हम लोग रहते हैं या हम लोग गए हाथ से छुए तो थोड़ा हीट महसूस होता है कि नहीं? बट हम लोग का जो ये सेल है बड़ा हार्ड सेल है। सोचो जो ब्रेन का कोई सेल टिश्यू अगर उससे इंटरेक्ट करे तो क्या आपको लगता है उतना ही साइड इफेक्ट होगा कि बहुत ज्यादा होगा? उसका नर्व इम्पल्स सब गड़बड़ा सकता है। तो वो रेडिएशंस हार्मफुल है। सॉफ्ट टिश्यूज जो भी होंगे, अगर आप हार्ट के पास रख रहे हो या ब्रेन के पास यूज कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो रेडिएशन आज न कल तो इंटरेक्ट कर ही रहा हो, तो कहीं ना कहीं वो कुछ म्यूटेशन कुछ तो कॉज करेगा ही आने वाले जनरेशन में। ऐसा है कि नहीं करेगा, ऐसी बात नहीं है। इसलिए हर कंपनी का एक सर्टेन जो इंटेंसिटी आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, उसका एक लेवल दिया हुआ रहता है। अब भी शायद मोबाइल में चेक कर सकते हैं, गूगल पे भी दिया रहता है चेक करने का, एक सर्टेन कोड है, आप दबाइएगा तो आपको बता देगा कि आपके मोबाइल से कितना रेडिएशन निकल रहा है। ठीक है, मैं भूल गया वो कोड, लेकिन देखेंगे मिल जाएगा। और एक सर्टेन वैल्यू दिया हुआ है गवर्नमेंट के द्वारा, इसके अंदर ही आपको मैन्युफैक्चर करना है कोई भी मोबाइल को। तो आप देखते हैं कि जो भी इधर उधर मोबाइल इलीगल तरीके से बनता है वो इस चीजों को फॉलो नहीं करता है, तो उसमें उसको हार्मफुल रेडिएशन से मतलब नहीं, वो देखता है सस्ता जितना जल्दी बन जाए और वो बेच देता है। इसलिए आप देखेंगे बहुत अच्छा अच्छा जो मोबाइल फोन होता है उसके रेडिएशन कम होते हैं। एनीवे, तो मेरा कहना है कि मोबाइल फोन्स के अंदर भी फ्रीक्वेंसी जनरेट की जाती है, एक ऑसिलेटर होता है। आप मोबाइल फोन के अंदर, टीवी के अंदर, रेडियो के अंदर ऑसिलेटर को यूज करते हैं। एंड व्हाट द फंक्शन ऑफ ऑसिलेटर? डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइडल ऑसिलेशंस को जनरेट करता है। So write down, it is an electronic device, it is an electronic device, it is an electronic device which generates desired frequency of sinusoidal oscillation. It is an electronic device which generates desired frequency of sinusoidal oscillation, है ना?
हम लोग के सिलेबस में जो है उसका नाम है, सबसे सिंपलेस्ट ऑसिलेटर है जिसका नाम है ट्यून्ड कलेक्टर एलसी ऑसिलेटर। हम लोग के सिलेबस में क्या है ऑसिलेटर का नाम? ट्यून्ड कलेक्टर एलसी ऑसिलेटर। that is tuned collector LC oscillator। नाम से देखिए ट्यूनिंग करते थे हम लोग, और ये ट्यूनिंग कहां करेंगे? LC, L फॉर इंडक्टेंस और C फॉर कैपेसिटेंस। यहां देखिएगा ये जो फ्रीक्वेंसी इमिट करता है that is 1/2 पाई अंडर रूट LC। याद कीजिए रेजोनेंस का कंडीशन ओमेगा L इज इक्वल टू 1/ωc, और वहां से निकालते थे हम लोग। तो हम लोग देखने वाले हैं ट्यून्ड कलेक्टर LC ऑसिलेटर का एक सर्किट डायग्राम, और फिर उससे क्या क्वेश्चन आएगा वो बता देता हूं मैं, ध्यान से देखिएगा। एक हम एनपीएन ट्रांजिस्टर बनाएंगे कॉमन इमीटर मोड में। आई होप कि आप लोग सीख गए होंगे अब सर्किट डायग्राम बनाना। कौन सा ट्रांजिस्टर है ये? बोलिए।